नमस्कार दोस्तों। यूं तो मैंने सरोकार के लिए हजारों साक्षात्कार लिए हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनका नाम है नागमणि। नागमणि जी इस वक्त बिहार में प्रखंड स्तर पर लेकर पूरी तरह से जन जागरण में लगे हुए हैं और किसी भी कीमत पर लालू और नीतीश के 33 साल के जंगल राज से यहाँ के वासियों को मुक्ति दिलाना चाहते हैं और इसके लिए दिन रात एक किए हुए हैं। खास तौर से कुशवाहा समाज को पूरी तरह से एकजुट करने में भी जुटे हैं, क्योंकि कुशवाहा समाज जिस तरफ भी जाता है उसी दल की सत्ता बिहार में स्थापित हो जाती है। जब कुशवाहा समाज ने लालू जी का साथ दिया तो वो सत्ता में आ गए। जब कुशवाहा समाज उनसे नाराज होकर नीतीश के पाले में आया तो उनकी सरकार हो गई। लेकिन कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व इन लोगों ने ईमानदारी से नहीं दिया। कुशवाहा समाज को वास्तविक हक मिले, इसके लिए नागमणि जी पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो आइए मिलते हैं कि उनकी क्या योजना है, वो ऐसा किस लिए कर रहे हैं और उनका मकसद क्या है। मेरा पहला सवाल ये है कि आप जो है चारों सदनों में नेता रहे, केंद्र में मंत्री रहे, यहाँ बिहार में मंत्री रहे, बैकग्राउंड इतना सॉलिड है आपका राजनीतिक तौर पे, फिर भी कुशवाहा समाज जो है बिहार में इतना पीछे कैसे रह गया? देखिए, 1994 में आज़ादी के बाद पहली बार हम लोग कुशवाहा सम्मेलन पटना गांधी मैदान में कराए थे। उस समय भी 3-4 महीना लगातार में बिहार के सभी प्रखंड का, जिला में और गांव-गांव में कोरी समाज को एकजुट करने का काम किया और लाखों कोरी समाज के लोग जुटे थे गांधी मैदान में 5-6 सितंबर अमर शहीद जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में पटना गांधी मैदान में। और समाज को इतना फायदा हुआ कि जहां 12 एमएलए आज़ादी के बाद होते थे, सीधे 29 एमएलए हमारा कोरी समाज का बना। जहां एक मंत्री बनता था वहां 7 मंत्री बनाया गया बिहार में। ये सारा रैली का और हमारे मेहनत का देन था। आज़ादी के बाद पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर कुशवाहा समाज से बनाया गया, स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया गया, कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया और वाइस चांसलर बनाया गया। आज 30 साल जो हम लोगों ने हिस्सेदारी दिलाया था लड़ करके, समाज को संगठित करके हमने किया, लेकिन 30 साल के बाद मेरे बाद एक भी कोरी लीडर में दम नहीं है, न दम था न दम है कि पटना गांधी मैदान में कोरी सम्मेलन करने का साहस करे। 30 साल जो पहले हिस्सेदारी दिया, आज के तारीख में जहां 29 एमएलए 30 साल पहले हम लोग हिस्सेदारी दिलाए, आज घट के 14-15 एमएलए मात्र हो गया, सीधा आधा। 7 मंत्री बनता था, उसके जगह पर मात्र 1 मंत्री बना हुआ है, मियाने वाला। न पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर नीतीश के राज में है, न स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर है, न कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन का चेयरमैन है और न वाइस चांसलर। तो ऐसी स्थिति में 30 साल पहले जो हम लोग पूरे बिहार को ऑर्गेनाइज किया था कोरी समाज को, आज मैंने महसूस किया कि जब कोई कोरी समाज का आदमी बोल नहीं रहा है, जबकि कोरी समाज के साथ नीतीश सरकार ने कोरी समाज को जलील करने का काम किया, मानित करने का काम किया, बेइज्जत करने का काम किया, कि जहां हम 12% हमारा कोरी का जनसंख्या है, जातीय जनगणना में उसको मात्र 4% कर दिया। कलाल जाति मुसलमान में आता है, उसको हिंदू में काउंट कर दिया। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का भी जनसंख्या 6-7% है, उसको भी 2-3% कर दिया। तो नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना में एक तरह से गुंडागर्दी करने का काम कोरी समाज के साथ किया, मुसलमान के साथ किया और सवर्ण समाज के साथ किया। इसलिए
कोई मेरे अलावा ये इसके खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है। मैं 4.5 महीना से लगातार कोयली आक्रोश महारैली की तैयारी के लिए पटना गांधी मैदान में 23 फरवरी 2025 को रैली करूंगा और नीतीश कुमार के औकात को बता दूंगा। लाखों लोग जुटेंगे, वहां एक ही निर्णय लिया जाएगा, नीतीश हटाओ और बिहार बचाओ। और ऐसी स्थिति में चूंकि नीतीश कुमार का आधार वोट लौ और कुश है, कोयली कुर्मी है। बिहार में कुर्मी मात्र 1.5% है और हम 12% है। तो जब कोयली समाज विद्रोह कर देगा तो नीतीश कुमार की राजनीति का अंत हो जाएगा, अन स्वाहा हो जाएगा। एक चीज बताइए, जब नीतीश जी के भी आप खिलाफ हैं, आप राजद के भी खिलाफ हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है बिहार में जो है आप किसके साथ जाएंगे? तीसरा मोर्चा बनाएंगे या अपने दम पे लड़ेंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अब बहुत जल्दी इसी साल चुनाव होना है। देखिए, बिहार में जैसा मैंने कहा कि लालू जी का 15 साल का शासन और नीतीश कुमार का जो 18वां साल का शासन चल रहा है, 19वां साल का, आम जनता बिल्कुल उबिया चुकी है, त्रस्त हो चुकी है। इन लोगों से एक नया पैसा भी कोई आशा उम्मीद नहीं है। ऐसी स्थिति में एक लोगों को आशा का किरण नजर आ रहा है, वह प्रशांत किशोर पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 5-7 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। देश का प्रधानमंत्री शुरू में बनाने में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। वो बड़े अच्छे रणनीतिकार, और ये 2 साल से वो बिहार में पदयात्रा करके और आम जनता के दुख दर्द को बड़े नज़दीक से उन्होंने देखा। और 2 साल से लगातार हम समझते हैं कि प्रत्येक जिला में 8-10 गाड़ी जो ITM वाले जो लड़के लड़कियां हैं, जो विद्वान टाइप के लोग हैं, जो खास करके सोशल मीडिया के जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो गांव-गांव में लोग घूम रहे हैं और वो जन स्वराज पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। फील्ड में नो डाउट कि उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और आम लोगों के बीच भी इनका इमेज बहुत बढ़िया है। लेकिन पॉलिटिकल तरीके से अगर देखा जाए तो कोई आदमी इनके लिए एक्ट करने वाला नहीं है। और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि भाई मैं मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूँ। तो मेरा इतना जरूर कहना है कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। कौन आगे बढ़ा? भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, जादव, कुर्मी और पासवान। हमारा दूसरा नंबर का कोयली समाज है। तो एक पब्लिक डिमांड भी है लोगों का कि कोयली समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बने। और इस समाज का इतिहास भी देखे कि मौर्य साम्राज्य में के हम लोग वंशज हैं। महात्मा बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, सम्राट अशोक और शहीद जगदेव प्रसाद के हम लोग वंशज हैं। मौर्य साम्राज्य 138 साल तक लगातार भारत पर शासन किया और ये दूसरा नंबर का हमारा समाज अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना। तो अलग बात है कि हमारी बात शांत किशोर जी से 1 घंटा हुई है, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण, सब पॉइंट पर बात हुई है। कुछ हमारा टर्म कंडीशन है, हम समझते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि प्रशांत किशोर जी 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल भी है। और दूसरा, पूरे देश के पैमाने पर भी, बिहार के पैमाने पर कह सकता हूँ कि नागमणि पहला नेता है जो 4.5 महीना से लगातार घूमते घूमते 5 महीना लगातार हम लोग प्रखंड गांव-गांव में समाज को एकजुट कर रहे हैं। और इस बार जो 23 फरवरी को जो रैली होगा वो बिल्कुल आर पार का हम लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि प्रशांत किशोर
की ताकत और नागमणि का ताकत, अगर दोनों ताकत एक हो जाएगा तो डंके के चोट पर मैं कहना चाहता हूँ कि लालू नीतीश सरकार को समाप्त करके और हम लोग प्रशांत किशोर के नेतृत्व में हम लोग यहाँ सरकार बना सकते हैं, बशर्ते जो प्रशांत किशोर जी से बातें हुई है उस पर वो एक्ट करें। हम लोग अपनी ओर से जरूर चाहते हैं और बिहार की आम जनता के हित में मैं कहना चाहता हूँ, आम जनता का सेंटिमेंट को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि लोग तीसरा विकल्प की तलाश में हैं और मुझे विश्वास पूरा 100% है कि हम लोग दोनों मिलेंगे तो निश्चित रूप से बिहार में तीसरे मोर्चा की सरकार बिहार में बनेगी। आपके हिसाब से अगर प्रशांत किशोर आपको साथ ले लेते हैं या आप उनके साथ हो जाते हैं तो और कौन लोग हैं जो आ जाएंगे जिससे जो है राष्ट्रीय जनता दल का जो गठबंधन है कांग्रेस और अन्य पार्टी के साथ और नीतीश और बीजेपी का जो गठबंधन है उस पे जो है नकारात्मक असर पड़ेगा और आप लोग मजबूत होंगे? देखिए, आप पिछले दिनों याद कीजिए कि जब लालू का तानाशाही रवैया चल रहा था और मैं एलजेपी में सेकेंड बैंड के रूप में रामविलास पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं प्रधान महासचिव और बिहार का इंचार्ज था। उस समय लालू सरकार को ध्वस्त करने के लिए सिर्फ मेरा देन था कि डॉक्टर रंजन यादव जो लालू जी को कभी सीएम बनाने में भूमिका थी, राजपूत का नेता आनंद मोहन सिंह को हमने पार्टी में लाया, काली पांडे ब्राह्मण में बड़े अच्छे लीडर XMP थे उनको मैंने लाया, मुसलमानों में एक अच्छे लीडर अनवारुल हक सांसद को मैंने ज्वाइन करवाया। तो ये तमाम लोग को जोड़ने के बाद 3 MLA की पार्टी रामविलास पासवान की थी, उसको 29 हम ले गए, है ना। तो मेरा फक्र इस बात का है कि मेरा सभी जाति संप्रदाय में एक टाइप का रिलेशन है। बैकवर्ड दलित की तो राजनीति हम लोग करते ही हैं। जहाँ मुसलमानों का सवाल है, वो जो CA NRC का जो आंदोलन चल रहा था, पूरे बिहार में 2 महीना लगातार हम लोग मुसलमानों के हक में लड़ाई लड़ने का काम किया और जब जब हम चुनाव लड़े हैं तो मुसलमानों से मुझे वोट मांगना नहीं पड़ा। जहाँ तक सवर्ण समाज का सवाल है, बिल्कुल मैं इस बात को कर सकता हूँ कि हम सभी जाति संप्रदाय को लेकर चलते हैं। प्रायोरिटी जरूर मेरा कोई समाज है, क्योंकि जब तक वर्ण व्यवस्था है तो समाज ही आधारभूत हमारा है। सवर्ण समाज में भी हमारा बहुत बढ़िया रिलेशन है। जितने भी तबका है सवर्ण समाज में, कोई एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो नागमणि का आलोचना करे। तो मैं सभी जाति संप्रदाय को लेकर चलूँगा और इसीलिए मैंने कहा कि अगर हम लोग प्रशांत किशोर हम दोनों मिल के काम करेंगे तो जितने भी पॉलिटिकल सॉलिड टाइप के जो लोग हैं, हर जाति संप्रदाय के लोग को उसको मैं जोड़ दूंगा। और वैसे जो खास करके चाहे RJD हो, चाहे JDU हो या BJP हो, ऐसे जो तमाम लोग जो प्रशांत किशोर पर अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उसको ईंट का जवाब पत्थर से देने में मैं सक्षम रहूँगा। हाल में ही पप्पू यादव बहुत बढ़ के प्रशांत किशोर के खिलाफ बोल रहे थे। मैं दिल्ली से आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मैंने इनको धज्जी उड़ाया। मैंने कहा कि पप्पू यादव होश में आओ। प्रशांत किशोर एक शरीफ सज्जन आदमी है, तीसरा मोर्चा की सरकार बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं और आप उल्टा पलटा बात कर रहे हैं। हमने कहा पप्पू यादव को पूरा बिहार जानता है, ये 14 साल जेल में जो सड़े हैं, ये कोई पूजा पाठ करके जेल में नहीं गए। इसलिए ऐसे लोग को हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे ताकि जो प्रशांत किशोर का जो क्लीन इमेज है वह बरकरार रहे, वो किसी के आरोप से उसका कोई असर न पड़े। तो इसका ये मतलब माना जाए कि बिहार में जो है जो दबंगई की राजनीति कुछ लोग करते हैं, प्रशांत किशोर को उस राजनीति से निपटने के लिए नागमणि जैसे बोल्ड नेता की जरूरत है जो उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सके और अन्य नेताओं को भी पार्टी में शामिल करा सके। एकदम बिल्कुल आपने सही कहा। मेरा नीति ही एक है, टीट फॉर टैट। कोई शरीफ है
हम उससे ज़्यादा शरीफ। कोई अपने आप को तिस्मार खा पूछता है तो उससे ज़्यादा हम तिस्मार खा। ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। टीट फॉर टैट एक ही नीति मेरे जिंदगी में है, टीट फॉर टैट। और अगर मैं आप सब लोग को, पूरे बिहार और देश के भी लोग को मैं कहना चाहता हूँ, Incoming call from Aquila Kapadia, Mumbai.